हेलो, कैसे हो आप सब लोग। मुझे मालूम है कि आज काफ़ी लोग, काफ़ी इन्वेस्टर सदमे में होंगे, क्योंकि जैसे हाथ में आया हुआ कोई प्रॉफिट मार्केट ही छीन के ले गई। देखिए, इसलिए तो मैं बार बार आपको बोलता हूं कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आप छोटा तो सही, छोटा तो छोटा, लेकिन प्रॉफिट बुक करते रहिए और इसको घर ले जाते रहिए, क्योंकि इस मार्केट का कुछ कुछ ही पता नहीं चलता किसी को भी। कोई भी हो, ये हर पल नई रहती है मार्केट, हर पल कुछ नया होता है इसमें। देखिए, आज जैसा कि मैंने आपको कल बताया था मेरे वीडियोस में, और व्हाट्सएप में भी मैंने मेरे ग्रुप मेंबर्स को मैसेज किए थे कि मार्केट गैप अप खुलेगी, और वो गैप अप खुली, बढ़िया गैप अप खुली, लेकिन बाद में नोज डाइविंग हो गया और मार्केट क्रैश हो गई। इसके रीज़न वैसे अब कोई डिस्कस करने का ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो इजराइल ने लेबनान पे हमला कर दिया, और वो भी युद्ध विराम की बातों के बीच, कंफर्म हो चुके युद्ध विराम के बीच ये हमला हुआ। ये न्यूज़ जैसे आए मार्केट धड़ाम करके गिर गई। और दूसरा जो कारण मुझे दिखता है वो ये है कि महाराष्ट्र में सीएम के पद की नियुक्ति का मामला अब भी सुलझा नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। सब ये कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के सीएम होंगे, और रिपोर्ट्स ऐसे भी आए थे कि श्री एकनाथ शिंदे जी ने कह दिया है कि मैं भाजपा का जो सर्वोच्च नेता है वो जो कहेगा उसको सम्मान से मानूंगा। मतलब अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन आज दिल्ली में बैठक हुई माननीय श्री अमित भाई शाह के साथ, फिर भी कोई अनाउंसमेंट नहीं आ रहा है, अटकलें आती रहती है। तो ये एक जो अनसर्टिनिटी आज पूरे दिन छाई हुई थी मार्केट पे, उसके कारण भी मार्केट डाउन हुआ। और तीसरी बात, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अदानी के जो शेयर है उसको लेके एक कदम उठाया है, और जो अदानी ग्रीन एनर्जी है और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस है, ये दो शेयरों पर उसने एडिशनल सर्वेलेंस मैकेनिज्म लगा दिया है। इसको एएसएम के तहत लाए गए हैं ये दो शेयर। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अब ट्रेड में थोड़ा सा कंट्रोल आएगा, क्योंकि रिलायंस, ये अदानी ग्रुप के शेयरों में क्या हुआ कि पहले वो डाउन हुए, करीबन 28% तक डाउन हुए, फिर दूसरे दिन 20-20% तक बढ़ गए, तीसरे दिन भी बढ़े। तो ये जो इसका बिहेवियर रहा अदानी ग्रुप के शेयरों का, उसके कारण इसको ये मैकेनिज्म के तहत स्टेज 1 कैटेगरी में एएसएम में डाला गया है, दो शेयरों को, दो कंपनियों को। और देखिए, अदानी ग्रुप को भारत की अलग अलग बैंकों से करीबन 1,07,000 करोड़ की लोन दी गई है। तो अगर अदानी का मामला और गहराता है तो ये लोन भी खतरे में पड़ सकती है। इस इमेजिनरी फियर के कारण आज बैंक निफ्टी बढ़ के फिर गिर गया। बाकी देखिए, यूएसए के
जीडीपी डेटा आप देखो, एम्प्लॉयमेंट रोजगार डेटा आप देख लो, इन्फ्लेशन डेटा देख लो, सब अच्छा है। और हमारे जो इन्फ्लेशन डेटा है वो ज़्यादा आए हैं, लेकिन उसमें जो मेन कल्प्रिट है वो फूड और सिल्वर और गोल्ड है। इनको अगर हम निकाल दें तो फिर हमारा इन्फ्लेशन भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लक्ष्यांक के अनुसार ही रहता है। आरबीआई की जो क्रेडिट पॉलिसी की मीटिंग है वो अब दिसंबर में होने वाली है, लेकिन दिसंबर 12 तारीख तक ही जो हमारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर श्री है शशिकांत दासा जी, उसकी मुद्दत है। 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है उस दिन, तो नेक्स्ट में कोई और आएगा या शशिकांत दासा जी को ही एक्सटेंशन दिया जाएगा, ये भी एक अनसर्टेनिटी है। हालांकि सब मानते हैं कि शायद एक्सटेंशन दिया जाए, लेकिन जब तक इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता तब तक मार्केट ये बात को भी अनसर्टेन मानेगी। तो ये सब फैक्टर्स के कारण मार्केट गिरा है। लेकिन देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब मार्केट का जो अंडरटोन है वो थोड़ा वीक हो चुका है। तो हमें क्या करना होगा, हमें हेजिंग पोजीशन बना के ही चलना होगा। और ट्रम्प जी जब तक अमेरिका के राष्ट्रपति पद के शपथ नहीं लेते हैं तब तक कुछ चीजें बिगड़ेगी। देखिए, यूक्रेन रशिया वॉर की जहां तक बात है, पुतिन जी ने ये कह दिया है कि बाइडेन जी जाते जाते ट्रम्प साहब के लिए मुश्किलजनक परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने, पुतिन जी ने अमेरिका के जो अगले प्रेसिडेंट आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए ऐसा कहा कि वो बहुत ही मैच्योर्ड आदमी है और सीनियर पॉलिटिशियन है और हम उसके साथ वाटाघाट के लिए तैयार हैं। तो इट इज ए रे ऑफ एन होप दैट सीज फायर may take place between Russia and Ukraine too in a very short span of time। और अच्छी चीज़ें नाताल और नए साल में ही होती है ज़्यादातर, तो ऐसा लग रहा है ये रे ऑफ होप है। लेकिन मार्केट के लिए पुतिन साहब का ये बयान भी एक पॉजिटिव ट्रिगर ही रहेगा। अभी देखिए, जैसे ही महाराष्ट्र के सीएम का फाइनल अनाउंसमेंट हो जाएगा मार्केट में तगड़ा बाउंस बैक आ जाएगा। अभी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो मंथली हो गई है, तो इतना हमें टेंशन नहीं है कि भाई एक वीक में 2-3 दिन में ही प्रीमियम हमारे गल जाते हैं। तो क्या करना है बैंक निफ्टी में, देखिए अदानी के मामलों में जो उजागर हुए हैं उसके कारण बैंकों का ऋण जो है वो इमेजिनरी तौर पे एट रिस्क हो गया है, ऐसा अनुमान बाजार लगा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। अदानी जी एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं लोन का। तो देखिए, अदानी के शेयरों में थोड़ी धीमी रफ्तार से सही लेकिन तेजी ही होगी। आप अब कल मार्केट को देखेंगे कि अदानी ग्रुप के शेयर का क्या हाल है। अगर जरा सा भी वो बढ़ता है
जरा सा भी ये बढ़ते हैं तो आपको उसमें कॉल लेना है, खास तौर पे अदानी पोर्ट में, क्योंकि जो से आपको इसमें एक ही लॉजिक रखना है कि जो शेयर नहीं बढ़े हैं ज़्यादा, जैसे अदानी पावर बहुत बढ़ गया तो उसकी बात हम नहीं करते हैं, लेकिन जो शेयर बहुत बड़े नहीं हैं या बढ़े हुए दामों से गिरे हैं उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन कल की बाजार देखने के बाद मुझे लग रहा है कि कल रिवर्सल आ सकता है, बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो रीज़न है सब वो तो ख़त्म हो चुके हैं या तो ख़त्म होने की कगार पे है। तो बाउंस बैक में या रिवर्सल में या शॉर्ट कवरिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा बहुत जल्दी। तो आपको क्या करना है कि देखिए जो निफ्टी है वो आज क्लोज हुआ है 23,914 पे, -360 पॉइंट डाउन, और बैंक निफ्टी 51,906 पे बंद हुआ, -394 पॉइंट्स। तो अब क्या करेंगे? तो देखिए कल पहले हम मार्केट देखेंगे गैप अप खुलती है या गैप डाउन खुलती है। देखो अब तक की मैं बात करूं तो गिफ्ट निफ्टी ग्रीन में है, करीबन 40 पॉइंट्स अप है, तो पॉसिबिलिटी क्या ज़्यादा है। और डाउ जोन फ्यूचर भी ओवर 100 पॉइंट अप है, हालांकि नास्डेक इतने ही पॉइंट डाउन है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि कल हमारा मार्केट गैप अप खुलेगा तो हमें पहले कॉल लेने हैं। देखिए पहले कॉल लेने हैं क्योंकि रिवर्सल का चांस दिखता है, शॉर्ट कवरिंग के चांसेस ज़्यादा है। पहले हम कॉल लेंगे 23,900 का, 23,900 का हम कॉल लेंगे और 51,800 का हम बैंक निफ्टी का कॉल लेंगे, पहले कॉल लेंगे। इसके बाद जैसे आपको लगे कि अभी मार्केट डाउन होते जा रही है तो फिर आपको इमीडिएटली पुट भी ले लेना है और हेजिंग पोजीशन खड़ी कर देनी है, और ये दोनों में से जो चले, जिसमें प्रॉफिट मिले उसको सेल करते रहना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है और री एंटर करके आपकी हेजिंग पोजीशन को बनाए रखनी है। और क्योंकि अभी बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी है उसको काफ़ी वक्त है, तो जिन लोगों ने मान लीजिए कि थोड़े ऊंचे दाम में कॉल लिए हैं वो एवरेज कर सकते हैं आराम से, वो निकल जाएंगे, सुखरूप निकल जाएंगे। और निफ्टी में भी जिन्होंने 24,200 का कॉल लिया है 5 दिसंबर का, वो भी निकल जाएंगे, लेकिन एवरेज करना जरूरी है। एवरेज कब करना है? एट अ स्ट्रोक नहीं करना है। अगर आपने 200 लिए हैं और 200 आपको और लेने हैं तो आपको 25-25 करके या 50-50 करके ही एवरेज करना है। हो सकता है कि मार्केट और गिरे और आपको कम दाम से मिले, जैसे आज हुआ। आज मेरे एक सब्सक्राइबर ने 24,200 का कॉल 200 की क्वांटिटी में लिया, काफ़ी लॉस में थे वे। उसको मैंने बताया कि आप पार्शियली कवर अप करिए, 200 क्वांटिटी और ले लीजिए, लेकिन एक साथ नहीं, तो फिर मार्केट डाउन ही हो जा रहा और उसको काफ़ी कम दाम में बाकी के निफ्टी 24,200 के कॉल वाले ऑप्शन मिल गए और इसका एवरेजिंग अच्छा हो गया।
क्योंकि बाउंस बैक आएगा तब। अब हमने देखा है कि निफ्टी 300-400 पॉइंट बढ़ सकता है। और रिलायंस की जहां तक बात है, देखो रिलायंस नहीं चल रहा है, इसका एक रीजन क्या हो सकता है? अब हाइपोथेटिकल रीजन मैं बताऊं कि एलन मस्क के साथ जो हमारी सरकार वाटाघाट कर रही है, उसके कारण मुकेश अंबानी जी और भारती एयरटेल के मालिक दोनों थोड़े दिक्कत में हैं, क्योंकि एलन मस्क जो है दुनिया का सबसे अमीर आदमी। आप सोचिए कि उसके पास 100 सैटेलाइट है और वो फ्यूचर में 30,000 सैटेलाइट लॉन्च करने की सोच रहे हैं। और वो नासा को भी हेल्प कर रहे हैं, नासा भी उस पर आधारित है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा कदम। उसकी 40 कंपनियां हैं एलन मस्क की, और उसकी जो इलेक्ट्रिक कार है टेस्ला, उसको तो भारत में आने नहीं दिया गया है, अब तक नहीं आने दिया है। तो अभी इसमें देखिए, जियो और एयरटेल ने भारत की कम्युनिकेशन की मार्केट में मोनोपोली बनाए रखी है। वो बहुत ही सस्ते दाम में फॉरेन से सब गैजेट मंगा के यहाँ इसका उपयोग करते उपभोक्ताओं को बड़े मुनाफे के साथ दे रहे हैं। हमें टावर्स चाहिए, वायर्स चाहिए। तो अभी भी हिंदुस्तान में करीबन 650 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। अगर एलन मस्क जी आए और सैटेलाइट के जरिए उसने इंटरनेट दिया, तो ना ही उसमें मोबाइल टावर की ज़रूरत रहेगी, ना ही किसी वायर फायर की। और वो तो सोशल रिफॉर्म के जरिए गांव में निःशुल्क इंटरनेट दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि अगर एलोन मस्क जी को भारत में एंट्री मिले तो हमारे जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है बाकी के, उसकी क्या हालत होगी। तो इसके कारण रिलायंस के शेयर में अभी कुछ दमखम नहीं दिखता है, और लगता है कि एलन मस्क जी भारत आ भी सकते हैं कभी भी। जब वो आएंगे, और अगर, क्योंकि देखिए सरकार को भी एक सरकार की भी एक इच्छा है कि वो गांवों तक, दूर दराज गांवों तक इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाए, और भारत में जो इंटरनेट रिवॉल्यूशन है उसको आगे बढ़ाए। तो देखिए, मस्क जी के पास तो अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन भी है, लॉन्चिंग स्टेशन भी है। और आप तो देखिए, वो काफी रिसर्चेस भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो अमेरिका के जो नए प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी है। तो उनकी बात मानना एक शायद सरकार के लिए जरूरी भी बन सकता है। तो इस कारण बस रिलायंस नहीं चल रहा है, और कोई रीज़न नहीं है। और कल जैसे हेजिंग की मैंने बात की, आपको मैं ये भी बता दूं कि कल आप अदर स्टॉक में क्या क्या कर सकते हैं।
क्योंकि बाउंस बैक आने वाला है। तो मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए सजेशन दे रहा हूँ, यू कैन बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिलहाल यही एक ही कॉल है। कल आईटी में गिरावट हो सकती है। अदानी ग्रुप के शेयरों को देखने के बाद आपको अदानी पोर्ट का कॉल अगर लेना है तो ले सकते हैं। और एक बात ये भी है कि कल से ही दिसंबर की, मतलब इस साल की लास्ट सीरीज शुरू होती है। तो कल दिसंबर सीरीज का फर्स्ट डे होगा, तो प्रीमियम बहुत ही हाई होंगे। जैसा कि मैंने आपको सिखाया है कि ज़्यादातर अदर कॉल ऑप्शन आप अगर 12 तारीख के बाद लेंगे तो कम दामों में वो मिलेंगे। जहां आप श्योर है कि नहीं ये कॉल ऑप्शन बढ़ने वाला ही है, तो वो आप आराम से ले सकते हैं। बाकी आपको देखनी है मार्केट में क्या होता है, और संभल संभल के चलना है, क्योंकि शेयर बाजार का जो डगर है वो बहुत कठिन है। देखिए, शेयर बाजार का डगर बहुत ही कठिन है, तो आप सब इस बात को ध्यान में रखेंगे। बाजार थोड़ी वीक जरूर हुई है, लेकिन ये जो 2-3 फैक्टर्स मैंने बताए, जैसे ही उसमें कोई क्लैरिटी आएगी, मार्केट बढ़ेगी, अच्छी बढ़ेगी और बहुत बढ़ेगी, और हमारे पुराने हाइज जो है वो सब वो फिर से टच कर देगी। गुड नाइट।